हेलो एवरीवन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के इस पार्ट में मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। और जब भी बात आती है हाइड्रोलिक लिफ्ट की तो ये इमेजेस हमारे मन में आ जाते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब जैसे कार सर्विसिंग में आप जाते हो तो वहाँ पे कार को लिफ्ट किया जाता है, या कार की वॉशिंग वगैरह में आपने देखा होगा इस तरह से कार को लिफ्ट किया जाता है। मैकेनिक कार को दूसरे फिगर में आप देख रहे हो, मैकेनिक किस तरह से कार को लिफ्ट करके ऊपर उठाया हुआ है और अंदर से इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ये भी देखो, यहाँ पे भी एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बनी, हाइड्रोलिक पार्ट बना हुआ है जिसके कारण इसको आसानी से ऊपर लिफ्ट किया गया है। उसी तरह से जब बहुत बार हमारे घरों में गेट लगे होते हैं तो उसमें भी एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है, जिससे कि आप गेट अगर इंस्टेंटली खोलते हो तो वो आराम से खुलता है और धीरे धीरे वो लॉक होता है। तो वहाँ पे भी जो पार्ट लगे होते हैं, एक तरह का सीजर पार्ट होता है वो, जिसको हाइड्रोलिक बोला जाता है। तो हाइड्रोलिक में सिर्फ इतना ही नहीं, हाइड्रोलिक में आजकल बहुत ही मैक्सिमम पार्ट जो है हाइड्रोलिक में, जैसे कि आपकी जेसीबी मशीन जो होती है वो मशीन भी हाइड्रोलिक पे बेस्ड होता है, उस पर काम करता है। इवन ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर का बैक ट्रॉली जो होती है उसको अगर बेंड करना हो बैक की साइड तो उसके लिए भी हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फ्लोर्स वगैरह जब बनाए जाते हैं जिसमें कार को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर अगर चढ़ाना होता है तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का वहाँ पे भी इस्तेमाल बहुत ही बड़ा पैमाने पे किया जा रहा है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट बहुत ही आजकल हमारे लिए जनरल लाइफ से जुड़ी हुई पार्ट है। तो किस तरह से इसका काम होता है और कैसे ये काम करता है उसके लिए मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको बुक में जो आपको देखने को मिलेगा वो हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसका है? पास्कल्स लॉ का है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए है, विच इज यूज्ड टू लिफ्ट अ हैवी लोड विद स्मॉल फोर्स। एक हैवी लोड को स्मॉल फोर्स के हेल्प से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक पिस्टन यहाँ पे लगी हुई है ए पॉइंट पे, दूसरी पिस्टन बी पॉइंट पे लगी हुई है। ए पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, बी पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने A2 लिया हुआ है। ये दोनों ही सिलेंडर एक दूसरे से सी के थ्रू कनेक्टेड है ना। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जो कि सी है, उससे ये कनेक्टेड है। और द सिस्टम इज फिल्ड विद ऑयल और वाटर। ऑयल जो भी होती है, लुब्रिकेंट जो भी होता है, वो भी जो कि नॉन विस्कस और मेनली इनकम्प्रेसिबल, इन केस अगर बोला जाए तो ऑलमोस्ट आइडियल लिक्विड भी बोला जाना सही होगा इसके लिए। तो अब कैसे ये यूटिलाइज होता है? द लोड टू द लिफ्टेड इज प्लेस्ड ऑन द सिलेंडर ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया A2। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे लोड A2 पे आपने प्लेस किया हुआ है ना। एंड लिफ्टिंग फोर्स इज अप्लाइड, लिफ्टिंग फोर्स F1 जो आप A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इस पिस्टन पे आप अप्लाइड कर रहे हो। इसके बाद मैं वर्किंग की बात करूंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ इज ए हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट? तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस्ड है पास्कल्स लॉ पे। और इसका काम क्या होता है? तो हैवी लोड को उठाने में, जबकि एक तरफ आप स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है। अब हम लोग फोकस करेंगे इसके वर्किंग पे, ये कैसे काम करता है, ठीक है। देखोगे आप, डायग्राम में मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसके वर्किंग को भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स F1 अप्लाई किया गया है स्मॉलर पिस्टन A पे, और इसके कारण से ये जो लिक्विड है ये भी क्या कर रहा है, ये अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहा है ना। तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड अंडर द पिस्टन, इस पोर्शन में प्रेशर कितना होगा? P इक्वल टू F1, चूंकि फोर्स आपने F1 अप्लाई किया है, और एरिया कितना है? A1। तो प्रेशर हो गया F1 A1। एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, दिस इंक्रीज्ड प्रेशर P
इज ट्रांसमिटेड। अब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या होगा, ये ट्रांसमिट होगा, तो ये प्रेशर इस तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, इस तरफ जा रहा है ये प्रेशर, और ट्रांसमिट होने के बाद ट्रांसमिटेड टू एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड इंक्लूडिंग पिस्टन बी। ये प्रेशर फिर बी पिस्टन पे आपको लगेगा, यहाँ पे आपको प्रेशर लगता हुआ मिलेगा, सेम प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे जो लगेगा बी पे, वो कितना लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा लग रहा है, इस जगह पे आपने डाउनवर्ड फोर्स लगाया था, यहाँ पे अपवर्ड लगेगा। अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा, तो ये फोर्स आपका F2 लग रहा है, अपवर्ड फोर्स, राइट। तो अपवर्ड फोर्स ऑन पिस्टन बी यहाँ पे जो लगेगा उसको कैसे निकाला जाए वो देखोगे आप। यहाँ पे ही मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। अपवर्ड फोर्स ऑन पिस्टन बी, ये F2 है, और F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P। प्रेशर चूंकि सेम लगेगा, जितना जो प्रेशर आपका इस जगह पे लग रहा है P, सेम प्रेशर यहाँ पे भी लगेगा P, तो P इंटू, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इस जगह पे ज्यादा है, तो A2, P इंटू A2। P की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करो तो P की जो वैल्यू आपको मिलेगी, देखो यहाँ पे निकाला है F1A1, तो F1A1 इंटू A2, है ना। इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हो F2 इक्वल टू F1 इंटू A2 बाय A1। अब चूंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दूसरे का बड़ा है, तो A2 ग्रेटर देन A1, तो ऐसे हाल में फोर्स भी F2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा F1 के। देयरफॉर अ स्मॉल फोर्स, जो कि स्मॉल फोर्स F1 आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो आफ्टर अप्लाई अ स्मॉल फोर्स, है ना, वी कैन लिफ्ट ए हैवी लोड बाय ऑन अप्लाइंग द F2 फोर्स। F2 फोर्स तो जनरेट हो गया ना अपने आप, तो यहाँ पे आपने F1 फोर्स, स्मॉल फोर्स था, इसको आपने अप्लाई किया, जिसके कारण F2 फोर्स आपके लोड पे एक्सपीरियंस किया जा सकेगा। यहाँ पे मैंने जो वर्किंग आपको बता रहा था वो सेम वर्किंग मैंने लिख दिया है, चाहो तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। और इस तरह से ये बस इतना सा ही है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसके आगे का टॉपिक में मैं अभी डिस्कस करने जाऊँगा आपके साथ, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम।